जब भगवान भक्तों के लिए पहाड़ उठा सकते हैं तो फिर आप चिंता किस बात की? आपको चिंता क्यों? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंता रहती है? जिनको टेंशन चिंता है हाथ उठा के हमें बताओ। बस चिंता किस किस को है, बस बता बस दो। आज की आज ना दूर कर दें तो बताना। जिसको है बस वो हाथ उठाओ। मैया चिंता किसकी है? आपको आपको किसकी है बताओ। ये किसकी है? किसकी? गृहस्थी की। चिंता तो रहती है गृहस्थी की, परिवार की, व्यापार की। किस किस को है चिंता? हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, भगवान पर भरोसा किस किस को है? भरोसा है थोड़ा कि ज्यादा कि बहुत ज्यादा? चलो अब ऐसा करो, अपना मुंह फुलाओ। मैया फुलाओ मुंह। घर में तो मुंह फुलाए बैठी रहती हो, यहां फुलाओ। अब ठहाका लगाओ। मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। जिसका मुंह फूलेगा वो ठहाका नहीं लगा सकता, और जब ठहाका लगाएगा उस समय मुंह नहीं फूल सकता। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। बताओ संभव है? बोलो। जैसे मुंह फुलाना, गाल फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे आप लोग कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास भी है, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें चिंता भी है। तो जब चिंता है तो विश्वास कैसा है भाई? और विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की है? ये दोनों काम भी एक साथ नहीं हो सकते। या तो आपको भरोसा होगा भगवान पर, या तो चिंता होगी। यदि आपको चिंता है तो इससे ये सिद्ध हो गया कि आपको भगवान पर भरोसा। बोलो हाँ। जिसे भगवान पर भरोसा है उसे चिंता हो ही नहीं सकती। क्यों? यदि चिंता है, एक बात बताओ, छोटा बच्चा होता है, मां उसे हवा में उछालती है, हाँ या ना? क्या उसे चिंता होती है? वो तो और खिलखिलाता है। जब बच्चे को हवा में उछालो तो वो क्या करता है? खिलखिलाता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि मेरी मां मुझे जरूर पकड़ेगी। अब कोई हवा में उछाले और ना पकड़े, लेकिन उस बच्चे को पूरा भरोसा है कि मेरी मां, इसलिए हवा में उछलता हुआ बच्चे को टेंशन नहीं है। छोटा बच्चा है, उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसे एक भरोसा है कि मेरी मां है। बोलो हाँ। ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे को भरोसा है कि मेरी मां है, ऐसे भक्त को भी भरोसा हो कि मेरा भगवान है। जब वो है तो फिर चिंता कैसी? इसका मतलब हुआ कि आपको चिंता इसलिए है क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा। इसलिए कहता हूं, भगवान पर भरोसा करो। कैसा भरोसा? बताओ भगवान पर कैसा भरोसा करना चाहिए? बोलो। जैसे अर्जुन को भरोसा है। हाँ,
अर्जुन को भरोसा है कि मेरे कन्हैया मेरे साथ है। सावरा तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, विंदास सो, विंदास जियो, निर्भय होके, निश्चिंत। आज निश्चिंत कौन है, निर्भय कौन है? जैसे भगवान पर पूरा 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 सिस्टम भरोसे पर टिका। गिरिराज जी को स्थापित किया। अब इंद्र आए, क्षमा मांगकर चले गए। भगवान ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। इसके बाद भगवान ने एक लीला की। कौन सी लीला की? आज भगवान के पिता को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान लौटा करके लाए। सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया और सब ब्रजवासियों ने बैकुंठ को देखते हुए कहा कि जो सुख हमें वृंदावन में मिला वो बैकुंठ में नहीं है। आप लोग अभी कहां बैठे हैं? जोर से। आप लोग अभी कहां बैठे हैं? आप लोग अभी बैकुंठ में बैठे हैं। वृंदावन भगवान का बैकुंठ है, यही बैकुंठ। ये वृंदावन किसी बैकुंठ से कम है? बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा ना हो, मतलब जहां कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो। बैकुंठ में जाके व्यक्ति क्या हो जाता है? निष्काम। आप यहां निष्काम हो गए तो यही बैकुंठ है। घर में निष्काम हो गए तो घर ही बैकुंठ है। इसलिए कोशिश करो कि आप अपने घर को, अपने वातावरण को बैकुंठ जैसा बनाएं। आज भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए हैं। गोपियां नहा रही थीं, भगवान गोपियों के वस्त्र चुरा के बैठ गए कदम के पेड़ पर। अच्छा बताओ, भगवान ये कपड़े अपड़े तक चुरा लेते हैं नहाते समय गोपियों के? ये सब कपड़े अपड़े चुराना सही है कि गलत है? क्यों? मैया जा रही हो मेरी मां? सुनो मैया, कपड़े चुराना सही है कि गलत है? क्यों मैया, क्या बोलती तू? है सही है? भगवान ने गोपियों के क्या चुराए? वस्त्र, चीर, हरण, लीला। कपड़े क्यों चुराए? क्योंकि भगवान ही चीर चुराते हैं। कपड़ा, बताओ कपड़ा किसे कहते हैं? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। गीता में लिखा है कि हमारा शरीर भी कपड़ा है। आत्मा पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा धारण करती है, अर्थात पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर। तो हमारा शरीर भी एक कपड़ा है गीता की दृष्टि से, भगवत गीता। बोलो हाँ। तो ये शरीर भी एक चीर है। शरीर भी क्या है? चीर है। भगवान ने क्या चुराया? चीर चुराया। भगवान ही चीर चुरा सकते हैं, और कौन चुरा सकता है? मतलब शरीर का कपड़ा भगवान ही तो उठा सकते हैं और भगवान ही दे सकते हैं। आपको अगला जन्म, ये जन्म किसने दिया?
तो चीर चुराने वाले और लौटाने वाले कौन है? भगवान। भगवान ही आपको ये शरीर देते हैं। कुत्ते को कुत्ते का शरीर किसने दिया? बोलो। कुत्ते को कुत्ते का शरीर किसने दिया? गधे को गधे का। तो सबको चीर कौन देता है? फिर चुराता कौन है? माटी में जल गया, वो चिता पे जल गया, माटी हो गया, किसने चुरा लिया? सबका चीर लेना चीर देना, ये किसका काम है? बोलो मेरी मां। भगवान का काम है ये। तो गोपियों के कपड़े चुरा लिए भगवान ने। अच्छा, गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। कैसे नहा रही थी? निर्वस्त्र होकर। कहां नहा रही थी? यमुना जी में। अब पब्लिक प्लेस में आप निर्वस्त्र होकर नहाएं तो क्या ये सही है? लोग कहते हैं कृष्ण ने कपड़े चुराए, बड़ा गलत किया। तो गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी, क्या वो सही था? भगवान ने कपड़े चुराए गोपियों को मैसेज देने के लिए कि ये जो तुम नहा रही हो ना, ये गलत तरीका है। चुराने का मतलब है कि वहां गोपियों को सबक सिखाना कि आज हमने चुराए, कल कोई और लेके भाग जाए तो तुम तो बिल्कुल निर्वस्त्र रहोगी, और ये मर्यादा का उल्लंघन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्नान करते समय भी कुछ ना कुछ वस्त्र शरीर पर होना ही चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे भारत में भगवान ने गोपियों को सिखाया कि वस्त्र पहन के नहाओ। तब से गोपियां और पुरुष स्त्रियां सब नहाते समय भी लोग वस्त्र पहनते हैं। विदेशों में भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए, तो देखो वहां की महिलाएं आज भी लगभग निर्वस्त्र होके नहाती हैं, वो भी पब्लिक प्लेस में, समुद्र में। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कपड़े चुराना जरूरी था? नहीं जरूरी था। ए मैया देखो, माँ बेटा दोनों सो रही हैं, देखो देखो, सोने दो सोने। छोरा भी सो रहा, मैया भी बोली मैं काहे को बचूं, मैं भी सो ही लूं छोरा के संग। मैया सो लो। तो गोपियों के कपड़े भगवान ने चुराए और लौटाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, कपड़े चुराना गलत था या सही था? किस किस को गलत लगता है? किस किस को सही लगता है? सही है। गोवर्धन उठाए, क्या मैसेज है? भगवान कहते हैं कि गोवर्धन मतलब जहां गाय चरती है उस जगह का नाम गिरिराज जी, गोवर्धन। जहां गाय चरती है, गौचारण भूमि को अपने पलकों पर, अपने हाथों पर उठा करके रखना चाहिए। आज गौचारण भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसके कारण आज गैया सड़कों पे खड़ी होती है। अच्छा ये बताओ, मानव जाति ने जरूरत से ज्यादा पशु पक्षियों पर, जीव जंतुओं पर अत्याचार किया है या नहीं किया? उत्तर दो। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, देखो मनुष्य ने इतना स्वार्थी हो गया मनुष्य कि अपने लिए उसने जंगल के जंगल उजाड़ दिए। जब जंगल उजड़ गए तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी की प्रजातियां तक लुप्त हो गईं। आपको पता है बहुत सारी प्रजातियां पशु पक्षियों की ऐसी हैं जो लुप्त हो गईं, क्योंकि उनको रहने की जगह ही नहीं मिल रही है। बोलो हाँ। अब देखो, हम बचपन में बहुत सारे, हम सब ने, आप सब ने बचपन में गौरैया नाम की चिड़िया देखी होगी। जरा सी होती, इतनी सी, फुदक फुदक के आंगन में घूमती रहती है। बोलो हाँ। अब वो चिड़िया ना बिल्कुल लुप्त होने की स्थिति, गांव में तो अभी मिलती है,
पर अब शहरों में ना के बराबर है, नहीं ही है। अब पुराने कोई गांव हो वहां पे मिलेगी, पर बाकी कस्बों में बड़े और बड़े शहरों में अब वो चिड़िया, समझ रहे हो, गौरैया को फुदकती थी, खाते समय हम लोग उसे चावल डालते तो वो खा लेती थी गौरैया। अब ये चिड़िया क्या हो गई, केवल इंसान ने अपना तो विकास कर लिया पर प्रकृति खतरे में पड़ गई, पशु पक्षियों का अस्तित्व खतरे में। सुनो, पहले खेतों में क्या होता था, केंचुआ, क्या होता था, केंचुए होते थे ना। जब से यूरिया डीएपी डलने लग गई, सारे खेतों के अब केंचुए ढूंढ के देख लो, एक भी नहीं मिलेगा, जबकि वो केंचुआ किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। वो माटी को खा करके भुरभुरी बनाता है, जिससे उपज अच्छी होती है। किसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है, केंचुआ। पर वो केंचुए आज सारे खत्म। केंचुए पे आप जरा सा नमक डाल दो या डीएपी डाल दो, तड़प तड़प के मर जाता है। डीएपी यूरिया डाल दो, मर जाएगा। प्रकृति से सारा तो छीन लिया आप लोगों ने, बचा क्या। गाय, गाय सड़कों पे क्यों बैठती है। हमारे देश में सरकारी दस्तावेजों में, सरकार के रिकॉर्ड में गौचर भूमि होती है। हर गांव में क्या होती है, गौचर भूमि। अब किसानों ने गौचर भूमि पर कब्जा कर लिया, कुछ लोगों ने। अब गाय की भूमि खत्म, कहां गाय बैठे, कहां गाय चरे, तो गाय सड़क पर खड़ी होने को मजबूर है। ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता है, उसके हाथ पांव टूट जाते हैं। भाई जीव जंतु जाए तो जाए कहां, पशु पक्षी जाए तो जाए कहां। कहां जाएं बताओ। गैया तो बेचारी मजबूर है, आप लोग गाय को रखते भी नहीं। दरवाजे में आती है तो कुछ लोग डंडा मार के भगा देते हैं, बेचारी कूड़ा करकट खाती रहती है। जिस देश में गाय माता का सम्मान पाकर पूजा करती थी, आज उसी देश में गाय की स्थिति ये है कि कूड़ा करकट खा करके अपना गुजारा कर रही है। वो गाय किससे बताए गाय अपना दुख। आप कितने लोग शंकर जी के मंदिर जाते हो, हाथ उठाओ, जाते हो। शंकर जी के मंदिर में पहला दर्शन किसका होता है, बोलो। गाय का बेटा बैठा है वहां, नंदी। कौन बैठा है, हर शिवालय में कौन बैठा है, नंदी। गाय का बेटा बैठा है, नंदी। तुम शंकर जी के मंदिर तो जाते हो, तुम नंदी पत्थर के नंदी पर तो पानी चढ़ाते हो, पर सच्ची के नंदी को कितनी रोटी खवाते हो, कितनी गिलास पानी पिवाते हो। सच्ची का नंदी तो मर रहा है और पत्थर के नंदी के तुम पांव दबा रहे हो। विडंबना है। जिस देश में, हमारे भारत में, जिस संस्कृति में नंदी की पूजा की जाती हो, शिवालय जाओगे तो नंदी महाराज का प्रथम दर्शन होता, फिर दूसरा दर्शन शंकर जी का होता। बोलो हाँ। जिस देश में भगवान से पहले नंदी का दर्शन करने का विधान है, आज वो नंदी महाराज कूड़ा करकट खा के मर रहा है। कौन उसकी पुकार सुनने को तैयार है, कौन उसकी तरफ देखने को तैयार है। आदमी इतना स्वार्थ में अंधा हो गया कि अब उसे कुछ दिखता ही नहीं। पहली रोटी गाय की अब कितने घरों से निकल रही है। आजकल तो लोग गाय की रोटी भी खा गए, अब तो कुछ नहीं निकल रहा है। पूजा का मतलब क्या है, शंकर जी के मंदिर भले मत जाओ,
पर गौ वंश की सेवा करो, गौ माता की, नंदी की सेवा करो, अपने आप भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। अरे शंकर जी का वाहन है नंदी, शंकर जी का वाहन है। तुम ओम नमः शिवाय तो जपते हो, भोलेनाथ का नाम तो जपते हो, पर शंकर जी जिस वाहन पर बैठे हैं आज वो कत्ल खानों में जा जाके कट रहा है। विडंबना है ना। अब इस देश में गाय को चरने की भूमि नहीं बची, बैठने की जगह नहीं बची, कहां जाए गाय। कुत्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और गाय पॉलीथीन खा रही है। जूता शोरूम में बिक रहा है और भगवत गीता फुटपाथ पर बिक रही है। ये कलयुग है साहब। हमारे देश में जूता कहां बिकता है? बोलो, शोरूम में बड़े तरीके से रखा है जूता। जूता बिकता है शोरूम में और भगवत गीता बिकती है फुटपाथ पर। क्या है ये? 4,000 5,000 के लोग जूते खरीद लेते हैं, पर 10 रुपए की भगवत गीता नहीं खरीदते। 1-1 लाख का आदमी कुत्ता रख लेता है, पर गाय कुत्ते के लिए बिस्किट, दूध और उसका प्रोटीन पाउडर कुत्ते वाला, पर गाय को एक रोटी भी देना लोग उचित नहीं समझ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि कुत्ते का आदर ना हो, कुत्ता तो हमारे यहाँ आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है। कुत्ता को भी रोटी दो, जरूरत पड़े तो दवाई कराओ। हर प्राणी पर हम दया करने वाले लोग हैं। लेकिन एक बहन मेरे से बोलने लग गई कि कुत्ता भी जानवर है, गाय भी जानवर है, तो दोनों में अंतर क्या है महाराज? देखो, सबसे बड़ी गलती सरकार ने की है, सबसे बड़ी गलती हमारे कानून ने की है। और वो गलती क्या है कि गाय को जानवरों की श्रेणी में लाके रख दिया। लोग कहते हैं जैसे कुत्ता जानवर है ऐसे गाय भी एक जानवर है, जबकि आपको बताएं कि हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने गाय को जानवर की श्रेणी में नहीं रखा, गाय को माता की श्रेणी में रखा है। गावो विश्वस्य मातरा। पहली बात तो ये करो कि गाय को जानवर की श्रेणी से हटाओ, गाय जानवर नहीं है। अब आप कहोगे महाराज जी वो तो जानवर ही है, हम लोगों को तो यही पढ़ाया है। क्या करें, तुम्हारी पढ़ाई ही गलत है, हम क्या करें? यदि गाय जानवर है तो बताओ गाय को फिर माता क्यों कहते हैं? और माता कोई हम थोड़ी कह रहे हैं, हमारे कृष्ण ने माता कहा है, हमारे राम ने माता कहा है। कोई हम चलो हमारा दिमाग खराब हो गया हो कि हमने ही माता कहना शुरू कर दिया हो? तो नहीं, हमारे तो भगवान भी आए और गाय को उन्होंने माता कहा, नहीं कहा? बोलो भाई, कृष्ण आए, राम आए, गाय को क्या कहा? माता कहा। हमारे बाप दादों ने गाय को माता कहा। हमारे यहां उस माता का कहते हैं जब तक गाय का दूध ना हो और गाय के दूध में घी ना पके, घी नहीं खीर ना पके, तब तक वो खीर यज्ञ में आहुति नहीं होती, और जब तक खीर की आहुति ना हो तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ कि ना? समझ में आई? बिना ये बताओ, जब हवन होता है तो लोग कहते हैं ना कि कुत्ता जानवर है और गाय भी, तो कुत्ता को रखें, गाय की क्या जरूरत है? ये बताओ, जब यज्ञशाला बनती है ना तो यज्ञशाला गाय के गोबर से लीपी जाती है, कुत्ते के गोबर से नहीं। ये बताओ, हवन करते हो तो यज्ञ में किसका घी लगता है?
बकरी भी दूध देती है और उसका भी घी हो सकता है। भैंस भी दूध देती है और भैंस का भी घी हो सकता है। बोलो हाँ। पर जो यज्ञ का विधान है, यज्ञ में बकरी का घी नहीं लगता, भैंस का घी नहीं लगता, शुद्ध देसी भारतीय वेद लक्षणा गाय का ही घी लगता है, तब यज्ञ पूरा माना जाता है। इसलिए मेरी मां, गाय को रखना, गाय जिसके घर में गाय है वही घर घर है, वरना वो घर घर नहीं है। गाय के बिना घर घर है? फिर बताओ, घर को घर किसके रहने से कहा जाता है? जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में शालिग्राम भगवान ना हो, जिस घर में गाय ना हो, वो घर नहीं, शमशान है, मरघट है। इसलिए पाकिस्तानी थोड़ी गाय की सेवा करेंगे। तुम सनातनी तो कम से कम गाय का महात्म जानो, तुम तो कम से कम गाय को समझो। तुम ही गाय की सेवा नहीं करोगे तो फिर गाय की सेवा की उम्मीद किससे करें? इसलिए कहता हूं, गाय के लिए कम से कम थोड़ा बहुत भूसा का ही दान कर लिया करो। आप घर पे गाय नहीं रख सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में अपनी एक गाय ले लो कि ये गाय हमारी, हम इस गाय को रोटी पहुंचाते रहेंगे और हम इस गाय की सेवा करते रहेंगे। गौरी गोपाल गौशाला में 125 से ज्यादा नंदी हैं। सोचिए, नंदी, आप लोग गाय की सेवा नहीं कर पाते तो नंदी की कैसे करोगे? लेकिन गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध, हम तो नंदियों की भी सेवा करते हैं, हमारे पास तो नंदी भी है। अब भैया गाय तो बछिया ब्याए, बछिया दे जन्म दे या बछड़ा को जन्म दे, दोनों ही तो गाय के बच्चे हैं। तो बछिया तो सब रख लेते हैं, पर बछड़ा जो होता है वो बड़ा संकट में रहता है। बछड़ा कहाँ जाए? पर हमारे यहां तो बछड़े भी सुरक्षित हैं। आप लोगों से कहते हैं कि थोड़ा भूसा का दान कर दिया करो, क्योंकि बेचारे उन्हें पेट भर तो मिले। तो आप भी गौदान, गौ सेवा, गौचारा, गाय का भूसा देना सीखो। आज भगवान ने गोवर्धन को उठाकर गाय के सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय, गौ माता की जय। आपके घर में गाय है? गाय होना सही है कि गलत है? घर में गाय रखने के क्या फायदे हैं बताओ मैया, बताओ आप चश्मा वाली मैया, गाय रखने के क्या फायदे हैं? बताओ बताओ, गाय रखने के क्या फायदे हैं? शुद्ध दूध मिलता है, मिलावटी दूध से बच गए। और क्या फायदा है? शुद्ध देसी घी मिल जाए बिना मिला। बाजार में जितना मिल रहा है दूध दही सब मिलावटी है लगभग। गाय जिस घर में है, जहां गाय होगी वहीं गोविंद होंगे, याद रखिएगा। अब आधुनिकता में हम इतने आगे आ गए कि अपनी संस्कृतियों को, अपने संस्कारों को भूलते चले गए। भारतीयता क्या थी? आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई।
क्या बजाई? जोर से। बांसुरी। क्या बजाते हैं भगवान? ये बांसुरी काहे बजाते हैं? क्योंकि बांसुरी कौन है? बताओ, बांसुरी कौन है? भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर प्रभु की होठों से लिपटे रहते हैं। साक्षात शंकर ही। ये बांसुरी किसका स्वरूप है? बांसुरी का अवतार लिया भगवान शिव ने। वंशस्तु भगवान रुद्र। साक्षात शिव का स्वरूप है बांसुरी। और बांसुरी जब भगवान अपने होठों पर लगाते हैं तो बांसुरी से पूछा गया कि बांसुरी, ए बांसुरी, बंसी। बांसुरी के छेद कहाँ हैं? उसकी छाती में। अंदर से क्या है बांसुरी? खाली है, पोली है। अंदर से क्या है बांसुरी? जोर से। जो भीतर से खाली होता है उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए भीतर से खाली रहो। ना छल भरा हो, ना कपट भरा हो, ना निंदा भरी हो, ना चुगली भरी हो। भीतर से कैसे हो? बांसुरी की तरह एकदम खाली। जबकि आजकल का आदमी भीतर से क्या है? भरा हुआ। निंदा से भरा है, चुगली से भरा है, छल कपट से भरा है। बोलो हाँ। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद हैं सीने में, छेद सीने में फिर भी मुस्काती है। फिर भी बोलती है तो सांप भी नाचता है बांसुरी की धुन पर। जहरीला है, लेकिन जब बांसुरी बजती है ना, कैसे बजती है बांसुरी? खट्टी के मीठी। बोलो, बांसुरी कैसी लगती है सुनने में? बोलो, इतनी मधुर है कि सांप जहर से भरा है, पर बांसुरी की तान सुन के वो भी बिल से निकल करके नाचने लगता है। बोलो हाँ। बांसुरी इतना मधुर बोलती है कि भगवान भी उसके दीवाने हो गए। जो बहुत अच्छा बोलता है ना, भगवान उसे अपने पास रखते हैं। इसलिए कहता हूं, अच्छा बोला करो। आप कैसा बोलते हैं? खट्टा के मीठा? क्यों मैया, क्या बोलती तू? खट्टा बोलती के मीठा? आप कैसा बोलते हैं? खट्टा के मीठा? कि तीखा, कि कड़वा, तीता? कैसा बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? मैया, मोबाइल से पूछ रही हो हैं? कैसा बोलते हैं आप लोग मैया? हैं? बोला कैसे जाए? कड़वा ना बोला जाए, मीठा बोला जाए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपा हूं शीतल। शब्दों में बड़ी जान होती है। बताओ, रिश्ते बनते कहां से हैं? बोलो जोर से। रिश्ते बनते हैं शब्दों से, और टूटते कहां से हैं? गलत शब्द बोल दो, खत्म रिश्ता। सही शब्द बोलो, बन गया रिश्ता। शब्दों में बड़ी जान होती है। अच्छा बताओ, शब्दों में जान होती है कि नहीं? शब्दों में इतनी जान होती है कि कई बार शब्द जान ले भी लेते हैं और मरते हुए को जान दे भी देते हैं। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये ही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। शब्दों को संभाल कर बोलिए।
शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द के हाथ पाओ, लेकिन शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। शब्द घाव भी करते हैं और औषधि भी बनते हैं। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। इसलिए मेरी मां, कई बार आप ऐसा शब्द बोल देती हो कि बड़ा दुख होता है। आपका पति रो पड़ता है कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, पत्नी रो पड़ती है कि मेरे पति ने मेरे लिए ऐसा बोल दिया। क्यों मेरी मां? सास ऐसा बोल जाती है कि बहू को बड़ा बुरा लगता है, बहू ऐसा बोल जाती है कि सास को बड़ा। इसलिए कहता हूं ये मुंह जो है ना, इसे समझ करके संभल करके खोला करो। बोलने के पहले जरा विचार करो कि जो बोल रहे हो वो सही है या विचार करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं। शब्द कैसे बोलो, कड़वे के मीठे, कैसे? जोर से। कैसे शब्द हो, कैसे शब्द हो? वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी कैसी बोलिए? वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। क्यों मैया, कैसा बोले? चलो एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक राजा था। राजा सभा लगाए दरबार बाहर, सर्दियों का मौसम था, खुले मैदान में राजा की सभा लगी, मंत्री संतरी बैठे। तभी वहां पर एक जौहरी आया और जौहरी ने दो हीरे निकाल कर रखे और जौहरी ने अपने राजा से कहा, महाराज ये दो हीरे हैं, इनमें एक असली हीरा है और एक नकली हीरा है। आपके जौहरी यदि पहचान लेंगे कि असली हीरा कौन है तो मैं आपको असली हीरा गिफ्ट कर दूंगा, और नहीं पहचान पाए तो हीरे की कीमत जितनी है उतना धन आपको हमें देना पड़ेगा। क्या शर्त मंजूर है? राजा ने कहा शर्त मंजूर है, क्योंकि राजा के पास बहुत बड़े बड़े जौहरी थे और जौहरी के लिए हीरों को पहचानना कोई बहुत बड़ी बात। बोलो, क्या बहुत बड़ी बात है? बोलो मेरी मां। अब राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। उस जौहरी ने अपने हीरे रखे। दोनों ऐसे थे, असली की तरह दिखते थे। पहचानना बड़ा कठिन था कि असली कौन और नकली कौन।
राजा के जौहरी आए। राजा के जौहरी ने उठा उठा के देखा, एक सी कटिंग, एक सी चमक। राजा के एक जौहरी ने कहा, महाराज मैं नहीं पहचान पा रहा हूं कि असली कौन नकली कौन, हमें तो दोनों ही असली दिख रहे हैं। दूसरा जौहरी आया, वो भी नहीं पहचान पाया। तीसरा जौहरी आया, वो भी नहीं पहचान पाया। देखते देखते राजा के सारे जौहरी समाप्त हो गए, मतलब असमर्थ हो गए, पहचानने में समर्थ। राजा शर्त हार गए। राजा को बड़ा बुरा लगा कि राम राम, मैंने अपने मंत्रियों के जौहरियों के भरोसे शर्त लगाई और मैं तो हार गया। तभी एक बूढ़ा आदमी आया, महाराज रुको, एक मौका मुझे भी दे दो, मैं बता सकता हूं कि असली हीरा क्या है और नकली हीरा अंतर क्या है। राजा बोले, क्यों मजाक उड़वाओगे अपना, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम जौहरी भी नहीं हो, प्रोफेशनल जौहरी नहीं था वो तो एक आदमी सामान्य प्रजा का था। बोले महाराज मुझे मौका तो दो। वो बूढ़ा आदमी आया और उसने दोनों हीरे उठाए और दोनों हीरों को ले जाकर धूप में रख दिया। और धूप में रखने के बाद आधा घंटा बाद उठा करके बोला, महाराज ये हीरा असली है और ये नकली है। सबको आश्चर्य हुआ, जिसका वो हीरा था उसे भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये आदमी जो कह रहा था बिल्कुल सत्य कह रहा था। राजा ने कहा कि आप तो जौहरी नहीं हो, फिर आपने पहचाना कैसे कि ये असली और ये नकली? बड़े बड़े जौहरी तो ना पहचान पाए। तब वो आदमी बोला, महाराज मैंने धूप में रख दिया, जो गर्म हो गया वो क्या था? जो धूप में गर्म हो गया वो क्या था? जोर से, वो नकली था। और जो धूप में भी ठंडा रहा वो असली। हीरा बहुत ठंडा होता है, पत्थर गर्म होए धूप में पर हीरा गर्म। हाँ, राजा को आश्चर्य लगा, कितने बड़े बड़े जौहरी ना बता पाए, आपने इतनी गहरी डेफिनेशन बता दी, परिभाषा बता दी। अब देखो जरा, जो गर्म हो जाए वो पत्थर है और जो ठंडा रहे वो हीरा है। आप बताओ कि आप लोग भी बात बात में गर्म होते हो कि नहीं? यदि आप गर्म होते हो तो आप पत्थर क्वालिटी के हैं, और यदि आप हर परिस्थिति में दिमाग को ठंडा रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते और विचारते हैं तो आप हीरा हैं, आप हीरा। कुछ लोगों को गुस्सा नाक में ही धरा रहता है। बोलो हाँ, ये कौन लोग हैं? सस्ते लोग। कौन है ये? जिन्हें बात बात में गुस्सा आए, वो कौन लोग हैं? जोर से हैं? सस्ते। और जो गंभीर रहें, हर परिस्थिति में मुस्कुराएं, कोई कितनी भी गाली दे, कितना भी आलोचना करे, पर दिमाग को ठंडा रखें, ये कौन है? ये महंगे हैं, ये हीरा है। इसलिए कहता हूं, आप अपने शब्दों को हर जगह मत बिखेरिए, कुछ भी मत बोल दीजिए, थोड़ा महंगे बनो, थोड़ा अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्वालिटी का पैसा है कि नहीं बाजार में? खेल किसका है? बोलो। एक मिठाई की दुकान में 100 रुपया किलो लड्डू मिलता है और एक मिठाई की दुकान में 800 रुपया किलो लड्डू मिलता है। बोलो हाँ।
100 रुपए किलो भी लड्डू है और 800 रुपए किलो भी लड्डू है। खेल किसका है? जोर से, क्वालिटी का। तो आप 100 रुपए किलो वाले हो कि महंगे वाले हो? तो अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। क्वालिटी कैसी बढ़ती है? जो ज्यादा बोलता है उसकी कीमत ज्यादा है या जो कम बोलता है उसकी कीमत ज्यादा है? बोलो। जो चिल्ला चिल्ला के बोले, पूरा गांव मोहल्ला सुने, उसकी कीमत ज्यादा है या जो धीरे से बोले उसकी कीमत ज्यादा है? कई लोग ना बड़े जोर से बोलते हैं, ये कुत्ता क्वालिटी के लोग हैं। कुत्तों की तरह जोर से वाह 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 वाह। ये किस क्वालिटी के हैं? कुत्ता क्वालिटी के। क्यों मैया? सवेरे से ऐसे ही लड़ रहे हैं, पूरा गांव सुन रहा है। ये सब कुत्ता क्वालिटी के हैं। बोलो हाँ। लड़ाई भी ऐसी करो कि घर के बाहर आवाज ना जाए। जमाने को क्या सुनवाना है? घर में लड़ाई तुम लड़ रहे हो, जमाना सुनेगा तो हंसेगा, कोई तुम्हें समझदार तो ना कहेगा। तुम अपनी सास से लड़ो, पति से लड़ो और जमाना देखे तो तुम्हें समझदार ना कहा जाएगा, घटिया कहा जाएगा। घटिया, कुत्ता क्वालिटी। बोलो हाँ। क्यों भैया? मैया कहां चली? लड़ाई करने? लड़ना मत। मैया, झोला वाली मैया बैठ लो। मेरी माँ बैठ जाओ। तो आपकी कीमत कैसे बढ़ेगी? जब आप समझ कर बोलेंगे, संभल कर बोलेंगे। कुछ भी नहीं बोलना, और बोलने के पहले विचार करना है कि आप जो बोल रहे हैं वो शब्दों में ताकत है या फिर सस्ते शब्द ना बोला करो, सस्ती बात ना किया करो। देखो, हम 3 घंटे कथा सुनाते हैं और हमारी एक एक बात करोड़ों की होती है। अब आप उसकी कीमत करो ना करो, कदर करो ना करो। मैया जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो मेरे? गुस्सा हो गई क्या? टाटा कर लो, टाटा। टाटा नहीं कर रही है मैया, गुलाबी मैया। टाटा, जल्दी आना है। गुस्सा तो नहीं हो गई? तो आप लोग क्या करोगे? शब्दों को संभाल कर, जो मुंह में आया बोल दिया ना। जो मुंह में आया कैसे बोल दिया भाई? ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल दो। नहीं, संभल के। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी जो मुंह में आता है वो नहीं बोलती, जो भगवान बुलाना चाहते हैं वही बांसुरी बोलती है। तो जो ईश्वर की प्रेरणा हो वह बोला करो, संभल कर समझ कर बोला करो। तब भगवान बांसुरी को स्वीकार किए तो हमें और आपको भी स्वीकार करेंगे। बांसुरी मीठा बोलती है, इसलिए भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया, सारी गोपियों के लिए बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अपि तारात्रि शरदोत। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने बांसुरी बजाई। यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के जब बांसुरी बजाई तो गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की।
करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। आज रास रचाएंगे हमारे श्याम सुंदर। बुला रहे हैं किसको रास के लिए? राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ आओ, रंग देवी आओ। आज भगवान ने यमुना के तट पर जब गोपियों को बांसुरी से बुलाया, राधा, ललिता, गोपियां दौड़ पड़ी। मेरे कृष्ण ने मुझे याद किया। देखो, जब भक्त भगवान को याद करे तो उसका नाम होता है भक्ति। पर जब भगवान भक्त को याद करने लग जाए, वो भक्ति की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। आज किसने याद किया? आज गोपियों ने भगवान को याद नहीं किया, आज भक्त ने भगवान को याद नहीं किया, आज भगवान ने भक्त को याद किया। भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो कि भक्त को याद ना करना पड़े, भगवान स्वयं याद करें। शबरी माता ने ऐसी भक्ति की कि शबरी राम को याद नहीं करती, राम शबरी का घर पूछते पूछते जाते हैं कि क्या भैया शबरी का घर कहाँ है? क्यों माँ? भक्ति कैसी हो? उच्च कोटि की हो, ऐसी हो कि हम ना पूछें भगवान का पता, भगवान पूछें हमारा पता कि शबरी कहाँ रहती है। भैया शबरी का घर कौन सा? भक्ति करो तो ठिकाने की करो, वरना भक्ति का नाम ले ले करके कुछ गलत ना हो। भगवान की आड़ में, भक्ति की आड़ में कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा। आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? गोपियां कैसी भक्ति कर, अब देखो भक्ति कैसी करनी है, आओ हम आपको समझाएं, सिखाएं, बताएं गोपियों से। गोपी, पहले आप लोग बताओ गोपी किसे कहते हैं? मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ, पर बताओ गोपी किसे कहते हैं? बता के जाओ। नहीं बताओगी? अच्छा जाओ, टाटा। गोपी किसे कहते हैं? ए मैया, आप बता पीली मैया, गोपी किसे कहते हैं? नहीं? कौन बताएगा? हाँ मैया खड़ी हो गई, बताओ मैया गोपी किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया किसे कहते हैं? बताओ। झोला वाली मैया गोपी किसे कहते हैं? बताओ। नहीं बताओगे? कौन बताएगा? हाँ बताओ, बैठे बैठे। हाँ, गो मतलब होता है इंद्रियां। गोपी में जो गो शब्द है, गो मतलब क्या? गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां। गो मतलब इंद्रियां, जो अपने भीतर की इंद्रियां क्या है? आंख क्या है? ये आंख देखना चाहती है, इंद्रिय है ये। 10 इंद्रिय होती है, 5 ज्ञान, 5 कर्म। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। आंख देखना चाहती है अच्छे रूप को, कान सुनना चाहते हैं अच्छे शब्द को, जिह्वा चखना चाहती है अच्छे स्वाद को, चमड़ी स्पर्श चाहती है, अच्छा अच्छा टच करना चाहती है, स्पर्श। हमारी जो इंद्रियां हैं, गौ मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के रस को पी करके समाप्त कर देना। मतलब कोई, आपने किसी से सुना कि हम तो इतना रोए कि अब तो आंसू नहीं निकलते, हम अपने आंसू पी जाते हैं। आंसुओं को पी जाने का मतलब है
कि आप इतना रो चुके कि अब आंखों के आंसू सूख गए, आंखों के आंसू पी लिया। उसी तरह अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना। गोपियों ने क्या किया? अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया। देखना चाहती हैं आंख, तो आंखों को क्या दिखाओ? केवल गोविंद के चरण, गोविंद को दिखाओ कि देख ए आंख, देखना है तो केवल प्रभु को देख, सुनना है तो केवल भगवान की कथा सुन, बोलना है तो केवल भगवान का कीर्तन बोल, छूना है तो केवल भगवान के भक्तों के चरण छू और सेवा के लिए हाथ बढ़ाओ, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा। तो अपनी समस्त इंद्रियों को गोपियों ने समर्पित कहाँ कर दिया? भगवान में। जहां